हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ अ ग्राफ दैट शोज द डिफरेंट combination of two goods or services that can be produced with the available resources and technology। बेसिकली ये क्या है, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन दिखाती है हमेशा ना ये ग्राफ। कौन सी दो चीज़ें? जैसे मैं आपको मिसाल दूं, आपके पास जो रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से या तो आप मोबाइल बनाओ या तो आप लैपटॉप बनाओ। दोनों में से एक चीज़ बना सकते हो। ठीक है, अब दोनों में से कौन सी चीज़ आपको बनानी है जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, ये कॉम्बिनेशन बताती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, ये एक्सप्लेन करती है स्कैरसिटी एंड चॉइसेस को। जैसे कि मैंने कहा, या तो लैपटॉप बनाओ या तो मोबाइल बनाओ। ये चॉइस को भी बताती है। और स्कैरसिटी आपको पता है, रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें ये बनानी है। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम हर चीज़ बनाएं। ठीक है, और हमें लाजिम चॉइस करना होगा। एक चीज़ पे एक को लाजिम छोड़ना होगा। या तो लैपटॉप को छोड़ना होगा, मोबाइल बनानी होगी, या मोबाइल लेनी होगी, लैपटॉप छोड़ना होगा या बनाना होगा। ठीक है, इस पर एग्जांपल दिया हुआ है एक कंट्री का कि उसके पास एक ज़मीन है। अब उस ज़मीन पे या तो वो गंदम उगाए या तो वो कपड़े, कॉटन जिसे हम कहते हैं, क्लॉथ, वो उगाए। ठीक है, अब पीपीसी क्या करती है, शो करती है दोनों की कॉम्बिनेशंस को कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी और कितनी और कैसे उगानी है। ठीक है, कब कितना मिकदार होना चाहिए। भाई 10 जगह पे ये होने चाहिए गंदम, 15 जगह पे क्लॉथ हो। ठीक है, ताकि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मिसाल के तौर पे गंदम के लिए हमारे पास वो जो होते बीज होते हैं वो ज़्यादा हैं, कपड़े के लिए कम है। तो ऐसा ना हो कि हम सारी ज़मीन कपड़े पे लगा दें और गंदम वैसी की वैसी पड़ी हो, उसके बीज भी ज़्यादा है। क्या होगा, बीज सड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम दोनों में इस तरह का कॉम्बिनेशन रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सारी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी यूज़ हो जाए और अच्छा प्रॉफिट हो। ठीक है, आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पे अब इन्होंने एक विलेज का मिसाल लिया हुआ है। एक विलेज है, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेबर, लैंड, लेबर और मशीनरी है। ठीक है, अब उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो वीट उगाए या तो वो कपड़ा उगाए। अगरचे वो पूरा वीट को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो टोटल 30 टन ऑफ वीट प्रोड्यूस करेगा, पर कॉटन या क्लॉथ ज़ीरो होगा। ठीक है, अगरचे वो सारा कॉटन या क्लॉथ पे रिसोर्सेज लगा देगा तो क्या होगा, 30 टन, वो भी 30 टन ही आएगा, पर फिर गंदम नहीं होगा। अब रियल लाइफ में हमें क्या है, हम दोनों की ज़रूरत है भाई। हमें वेट भी चाहिए और क्लॉथ भी चाहिए। तो अब क्या होगा, अब हमें ये चॉइसेस देंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये पहले तो आप इस पॉइंट्स को भूल जाएं, पीपीसी पॉइंट्स, इसको फ़िलहाल के लिए आप भूल जाएं। ठीक है, अब आएँ वेट की तरफ और एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये वही है जो मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर हम 30 टन कपड़ा, कॉटन उगाते हैं तो गंदम ज़ीरो हो जाती है। अगर 28 टन कपड़ा करते हैं तो गंदम 10 टन हो जाएगी। अगर 24 टन कॉटन का कपड़ा करेंगे तो 18 टन गंदम हो जाएगी। अगर 18 टन गंदम करेंगे तो 24 टन हो जाएगी वो। अगर कपड़ा 10 टन करेंगे तो गंदम 28 टन हो जाएगी। और अगर हम पूरी की पूरी 30 टन ही पूरी ज़मीन पे पूरे रिसोर्सेज हम वीट पे लगाते हैं तो क्या होगा, कपड़ा ज़ीरो हो जाएगा। कपड़े हमारे पास बचेगा ही नहीं, कॉटन होगी नहीं, कहाँ से प्रोडक्शन होगी कपड़े की। तो अब ये जो मैंने पीपीसी लगाई है ना, ये 6 पॉइंट्स होती हैं। 6 हमारे पास, 6 हमारे पास टोटल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम इन 6 में से, 6 पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट पे हमें ये बनाना होगा। ठीक है, अब ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ये देखें, ये 6 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, जो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की थी वो ये सारी यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, ये सारी सेम है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर हम
इस कर्व का जो ये कर्व बना है ना, ये कर्व देख रहे हैं, इस कर्व के अंदर आकर और हम 15 टन वीट और 15 टन गंदम बनाते। ये देखे 15 की लाइन है ना, नीचे भी 15 की लाइन है। अब ये ग्राफ बेसिकली बना कैसे है, सबसे पहले मैं ये बता दूं ग्राफ कैसे बना है। ग्राफ में मैंने क्लॉथ को ऊपर लिया है वाई एक्सिस पे, ठीक है, वीट को नीचे लिया है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ज़ीरो ऑर्गेन है। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आपको ग्राफ लाजिम आना चाहिए बनाना। अगर नहीं तो मैं आपको सिखा दूंगा पेन और पेपर पे, और उस पर भी कंप्यूटर पे भी बनाना सिखा दूंगा, वो अगली वीडियो में हम बनाएंगे। फ़िलहाल पीपीसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि अगर हम 15 टन लेते हैं, बीच वाला रास्ता देते हैं भाई, मैंने से किसी ने एडवाइस दे दी या मैंने दी या आपने दी एडवाइस दी कि भाई नहीं हम 15 टन गंदम करेंगे और 15 टन क्या करेंगे भाई, कपड़ा करेंगे। तो ये देखिए 15 टन ग्राफ के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब ये जब 15 टन ग्राफ के अंदर आ गया ना, अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो रिसोर्सेज थे, मिसाल के तौर पे वीट की हमारे पास तो बहुत ज़्यादा थी, अपना बीज बहुत ज़्यादा थे, या वीट के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। तो हमने तो वीट के लिए हमने तो पूरा किया ही नहीं, गंदम के लिए हमने रिसोर्सेज पूरे किए ही नहीं, तो ये तो लॉस हो गया। वीट वाले जो भी हमारे बचेंगे रिसोर्सेज लाइक बीज बच गए, धान बच गया, और पता नहीं फर्टिलाइजिंग वगैरह सारे जो जो बच गया वो तो बच गया। अब क्या होगा, अब वो कहेंगे नहीं भाई फिर ऐसा करते हैं 25-25 दोनों करते हैं। तो अब 25-25 देखें कहाँ पे हो रहा है दोनों। अब क्या हुआ, ये 25-25 ग्राफ से आउट हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। अब ये क्या हो गया, ये तो ऊपर की तरफ हो गया। अब ये ऊपर अगर चला गया तो ये क्या दिखा रहा है कि भाई आपके पास तो इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप दोनों इतनी, मतलब आपके पास इतनी लैंड ही नहीं है कि आप दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा लगा लो। लैंड ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है, किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स द पीपीसी इज़ लाइक अ मेन्यू ऑफ चॉइस फॉर अ कंट्री, फॉर अ विलेज और फॉर एनीथिंग, बट यू कांट ऑर्डर everything from the menu because your money or resources is limited, ठीक है। ये मतलब पीपीसी एक मेन्यू कार्ड है, एक मेन्यू कार्ड बन गया ना, देखिए 6 पॉइंट्स आ गए, 6 हमारे पास मेन्यू है। अब हम 6 के 6 नहीं ले सकते, हमें लेना एक ही है या फिर 2, मैक्सिमम 2। अगर आप यहाँ पे होते तो आप क्या करते, मैं होता तो P3 P4 लेता, ठीक है, P3 P4 लेता। पर अगरचे हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते तो मैं ज़्यादा देता, पर लेना मेन्यू कार्ड में से सब नहीं ले सकते हम, क्यों, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड है, हर चीज़ हमारे पास लिमिटेड है। तो इसलिए पिक वाइजली एंड सेक्रीफाइस अदर, हम एक चीज़ लेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिक सेक्रीफाइस हो जाएगी, ठीक है। अगर हम वीट की तरफ ज़्यादा जाएंगे, वीट ज़्यादा लेंगे तो कॉटन या क्लॉथ सेक्रीफाइस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप खुद इसको पढ़ लीजिएगा, एक नज़र एक्सप्लेनेशन लाजिम, ठीक है ना, कि मैंने ये कैसे बनाया, क्या है एक्सप्लेनेशन। अब इसके बाद आते हैं शेप ऑफ पीपीसी, जो मैंने ये बनाया है ना, ये पूरा ग्राफ, इसका शेप देख लें, ये आ रहा है, ठीक है। ये हमेशा कॉन्वेक होता है, कॉन्वेक पता है ना, ये देखें ये यूँ ऊपर से आ गया, ये ना सीधा होगा, ना अपवर्ड होगा, ना डाउनवर्ड होगा, ना स्लोपिंग होगा, ना इस तरफ होगा, ना यू शेप होगा, ये हमेशा कॉन्वेक होगा, ठीक है। ऑरिजिन से हमेशा कॉन्वेक होगा, और इसके अलावा ये कर्व्ड होगा आउटवर्ड, देख रहे हैं आउटवर्ड है, नीचे की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ है, आउटवर्ड, ये हमेशा आउटवर्ड होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर कभी कोई सवाल आए कि वाई पीपीसी कर्व इज़ कॉन्वेक या कर्व्ड आउटवर्ड, तो उसका जवाब बस ये एक लाइन ही लिखिएगा, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा बढ़ जाती है, इसलिए ये हमेशा आउटवर्ड होता है। मीन्स इफ़ वी प्रोड्यूस वन गुड वी मस्ट सेक्रीफाइस इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द अदर गुड। अगर हम एक प्रोड्यूस करेंगे तो दूसरा खुद ब खुद सेक्रीफाइस हो जाता है, तो उसका क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो इंक्रीज। अब बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूं, तो पीपीसी जो हमेशा होती है ये कॉन्सेप्ट देती है किसका, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव that is sacrificed
व्हेन अ चॉइस इज़ मेड। जैसे मैंने स्टार्ट में मिसाल दी ना आपको कि भाई अगर हम लैपटॉप लेंगे या लैपटॉप बनाएंगे तो मोबाइल नहीं बनानी पड़ेगी हमें, या मोबाइल बनाओ या लैपटॉप बनाओ, भाई एक चीज़ बनाओ। तो आप क्या चॉइस करेंगे? जो भी आप चॉइस करेंगे, मिसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे, मैंने लैपटॉप उठा लिया, भाई मैं लैपटॉप बना रहा हूँ, तो मैंने जो छोड़ दिया, मैंने जो सेक्रीफाइस किया वो क्या था? वो मोबाइल थी, और वो है मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है वो है, इफ़ अ कंट्री यूजेस मोर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस अ बंस, इट मस्ट रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ बटर। अगर हम बंद जो होते हैं ना, जो हम बन खाते हैं, जिसको हम डबल रोटी भी बोलते हैं, अगर हम ज़्यादा बन बनाएंगे तो बटर कम बनेगा, अगर हम बटर ज़्यादा बनाएंगे तो बन कम बनेगा। तो जो हम छोड़ेंगे, अगर हम बटर सेक्रीफाइड करेंगे तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। भाई बटर हमने नहीं बनाया, कम बनाया, अब वो बटर की जितनी प्राइस है ना, वो हमारी सेक्रीफाइस्ड प्राइस है। ठीक है, समझ रहे हैं ये बात? ये हमारी सेक्रीफाइस्ड प्राइस होती है। आगे चलते हैं, यूजेस ऑफ पीपीसी इन इकोनॉमिक्स। अब ये क्या होता है? ये एक्सप्लेन करता है स्केर्सिटी को। जो पीपीसी है हमें इकोनॉमिक्स में कैसे यूज़ होती है, ये हमेशा एक्सप्लेन करता है स्केर्सिटी को। ये हमेशा हमें बताता है वी कांट प्रोड्यूस एनीथिंग, हम हर चीज़ नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना, हर बंदा हर चीज़ नहीं कर सकता है, हर बंदा हर चीज़ नहीं बना सकता है। ठीक है, एक्सप्लेन करता है चॉइसेस को। भाई दो गुड्स हैं, दोनों के बीच में से हमें चॉइस करना है लाजिम। एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे कि मैंने बताया, या तो लैपटॉप लो या तो मोबाइल लो, या तो गंदम ज़्यादा करो या फिर कॉटन ज़्यादा उगाओ। इकोनॉमिक ग्रोथ में ये मदद करता है। ये हमें बताता है कि आपके पास टेक्नोलॉजी अगर बढ़ेगी तो आपका पीपीसी शिफ्ट होगा आउटवर्ड। ये शिफ्ट ऑफ पीपीसी में अगली स्लाइड में आपको लाजिम बताऊंगा, क्योंकि ये शिफ्ट भी होता है, ऊपर नीचे अप डाउन ये शिफ्ट होता है, ये मैं लाजिम बताऊंगा। ठीक है, ये इस पे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कंक्लूजन, पीपीसी इज़ सिंपल बट पावरफुल टूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये हमेशा बात याद हो, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ सिंपल बट पावरफुल टूल इन इकोनॉमिक्स। ये एक्सप्लेन करता है स्कैर्सिटी, चॉइस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। ये डिसीजन में लेने में हमारी मदद करता है, और जो हमने छोड़ दिया उसकी भी डिसीजन कॉस्ट, जो हमने छोड़ दी, भाई ये तो हमने छोड़ दिया, अब इसकी कॉस्ट क्या थी वो भी हमें बताता है। इट शोज़ एवरी डिसीजन हैज़ अ कॉस्ट। ये हमेशा हमें बताता है कि हम जो भी फ़ैसला लेंगे ना, उसकी एक कॉस्ट होती है। हम ज़िंदगी में भी कहते हैं ना कि फ़ैसला ऐसा लो कि पछताना ना पड़े। ठीक है, इट आल्सो शोज़ हाउ ग्रोथ इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी कैन एक्सपैंड द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ कंट्री। ये हमेशा शो करता है ग्रोथ को कि हमारी रिसोर्स टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं, हमारे पास तो ज़मीन को हर चलाने के लिए ट्रैक्टर है ही नहीं। हम तो अभी भी पाकिस्तान के बहुत से ऐसे गाँव है, विलेजेस है, जहाँ पे आज भी उस पर बैलगाड़ी पे चलता है। टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ ही नहीं हुई है। ठीक है, सो रिमेंबर, इकोनॉमिक्स इज़ ऑलवेज अबाउट मेकिंग चॉइस with limited resources and PPC helps us to understand these choices। ठीक है, मैंने हमेशा कहा है इकोनॉमिक्स इज़ साइंस ऑफ चॉइस। ठीक है, तो ये हमें है, तो उसमें हमें ये पीपीसी हेल्प करती है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज में कौन सी बेस्ट चॉइस अपनाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कोई भी सवाल जवाब हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजिम पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।